हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग अपनी स्पीति की ट्रिप कंप्लीट करने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया ट्रिप रही, बहुत अमेजिंग रही। आप लोगों ने शायद सारे एपिसोड्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके सारे एपिसोड्स देखिए। और बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रही, बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर जो डेस्टिनेशन थी उनसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो आया ट्रैवलिंग में। व्हेन वी वर ड्राइविंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स, इतना ज़बरदस्त मौसम, हर चीज़ एकदम परफेक्ट। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर जाइए स्पीति। वंस इन अ लाइफ टाइम यू हैव टू गो। अपनी ज़िंदगी में एक बार स्पीति की ये रोड ट्रिप सबको करनी चाहिए। जब मैं गया था तो मेरे सारे प्लांट्स एकदम फर्स्ट क्लास थे, बट अभी मैं वापस आया हूँ तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे ड्राइड अप, सूख चुके हैं। ये सभी प्लांट मेरे बिल्कुल सूख गए। इतनी ज़्यादा धूप थी यहाँ पे कि एक दो बचे, एक ये बचा हुआ है, एक ये सन ऑफ इंडिया बचा हुआ है, इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। ये तो सब बिल्कुल ही सूख चुके हैं। जब मैं घर आया मैंने आके बालकनी में गया, मैंने देखा मेरे सारे प्लांट सूख चुके थे और इतना मुझे मतलब दुख हुआ इस चीज़ का। और साथ ही साथ मेरा, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मेरा वेट जो है ना बढ़ रहा है। और पिछले 5-6 महीने में आई थिंक ये 5 किलो बढ़ गया। तो थोड़ा सा मैं भी अब इसके लिए कंसर्न हो रहा हूँ और अभी कुछ ना कुछ प्लान करूँगा इस वेट को यहीं पे रोकने की। 86 पे पहुँच चुका हूँ। मैक्सिमम मेरा वेट आज तक जो गया था वो 82 गया था, बट अब ये 86 पे पहुँच चुका है। तो मुझे जो है अंदर से ना थोड़ी अच्छी वाली फील नहीं आ रही। यूनिफॉर्म पहनी तो वो भी थोड़ी टाइट टाइट सी महसूस हो रही थी। तो आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक सम स्टेप्स कि इसको यहीं पे रोका जाए। हम निकल रहे हैं घर से ऑफिस जाने के लिए, पर ऑफिस जाने से पहले बीच में एक बार यहाँ एडवेंट है, एडवेंट में जाना है, कुछ काम है थोड़ा सा, तो पहले वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद वहाँ से ऑफिस जाऊँगा। तो पहले तो मैं गया एडवेंट जाके फिर ऑफिस जा रहा हूँ मालवीय नगर। और आज पता नहीं कैसे हफ्ते का बीच का दिन है, थर्सडे है मेरे ख्याल से आज, और उसके बावजूद नोएडा से लेके यहाँ तक मतलब कहीं पे भी ना कोई रेड लाइट आज मुझे मिली, ना कोई ट्रैफिक जैम मिला। तो बड़ा ही स्पेशल सा दिन हो गया मेरे लिए आज कि ना कोई ट्रैफिक जैम है और ना ही कोई रेड लाइट मिली। अभी पहुंचने वाला हूं जस्ट, ये नेहरू प्लेस आ चुका है। इधर नेहरू प्लेस कालका जी का एरिया आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट फिर चिराग दिल्ली, और चिराग दिल्ली के बाद मालवीय नगर। और जैसा कि सुबह मैं बात कर रहा था कि जो हमारी रोड ट्रिप थी बहुत बढ़िया रही और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरा तो मन कर रहा है कि मतलब इट्स लाइक कि मुझे ना मेरा एक पैशन सा मिल गया है। मुझे ट्रैवलिंग का बचपन से बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था घूमना। अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना, इधर उधर नई नई जगहों पे जाना। मैं चाहता हूँ कि मतलब यार भगवान ने दुनिया में इतना सब कुछ बनाया है तो ऑब्वियसली देखने के लिए तो बनाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कोशिश करूँ कि सब चीज़ में कम से कम एटलीस्ट एक बार ज़रूर देख लूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से कहीं चला जाऊँ, बट टाइम और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं, जल्दी फिर कहीं और का ट्रिप प्लान करेंगे और कहीं और घूमने जाएंगे। केदारनाथ भी हमारी बकेट लिस्ट में है। अभी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हम केदारनाथ ही जाने वाले थे, बट वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमने वो उसको पोस्टपोन करके फिर वी शिफ्टेड टू स्पीति जाने के लिए हमने प्लान किया। पर केदारनाथ इस सीज़न में आई थिंक जाना है और कोशिश करेंगे कि चले जाएँ। अगर भोलेनाथ ने बुलाया तो बिल्कुल पहुँच ही जाएंगे। तो देखते हैं सितंबर एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में अगर टाइम लगता है तो वी विल गो टू केदारनाथ। उसके बीच में देखते हैं एक आध कहीं अगर टाइम लगता है तो राफ्टिंग करने का भी बहुत मन कर रहा है बहुत दिनों से। सोच रहा हूँ कि जैसे एक दिन सुबह जाएं ऋषिकेश, राफ्टिंग करें और शाम तक वापस आ जाएं। तो मतलब सीरियसली इस रोड ट्रिप के बाद मतलब आई एम फीलिंग लाइक कि भाई मैं तो बना ही मतलब घूमने के लिए हूँ। A few hours later. तो अब घर चलने का समय हो गया, शाम के अराउंड 7 बजे मेरे ख्याल से। और ये मालवीय नगर है पूरा, यहीं पे मेरी पोस्टिंग है मालवीय नगर में आजकल। और दिल्ली में ना बस एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना वो यही है, ये पार्किंग का जो है ना। इतनी बड़ी सड़क है फिर भी लोग क्या करेंगे, गाड़ी लगा देंगे सड़क पे इधर उधर जगह ना। और पार्किंग का ये जो इशू है ना, मेरे को सबसे बुरा यही लगता है दिल्ली में, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए मैं नोएडा को प्रेफर करता हूँ। नोएडा में जो सेक्टर्स हैं एटलीस्ट वो सब प्लान है, ये सब बहुत पुराने टाइम का है, तो इसलिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, सब कुछ बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए गाड़ी की पार्किंग की बहुत इशू है। और क्या हो रहा है आजकल, जैसे सब जगह 3-3 4-4 फ्लैट मतलब बिल्डर फ्लोर्स बन जा रहे हैं, तो बिल्डिंग की नीचे पार्किंग तो एक ही गाड़ी की है, बट अब 4 फैमिलीज रहेंगी तो एटलीस्ट सबके पास एक गाड़ी तो होगी दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए मेरे को ना
बस दिल्ली से थोड़ा सा मेरा मोह भंग हो गया, और ट्रैफिक की समस्या तो दिल्ली में है ही। अब जैसे ये गाड़ी है, मतलब इसको जाना ही जाना है, इसको कोई मतलब नहीं है। और घर जाके आज हम जाने वाले हैं डेट पे, और डेट पे भी जाएंगे। एक ना न्यू रेस्टोरेंट खुला है नोएडा में, उस रेस्टोरेंट की कुछ स्पेशलिटी है, तो आपको वहाँ लेके चलेंगे, तब आप लोग देखना कि क्या स्पेशलिटी है उस रेस्टोरेंट की। और अभी नया ही रेस्टोरेंट है, अभी मेरे ख्याल से 1 ही महीना उसको खुला हुआ है। तो मैं गूगल पे ऐसे ही आई वाज जस्ट सर्चिंग, और मुझे वो दिखा तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो नई जगह है, यहाँ जाना चाहिए। तो आज हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। हम लोग आए हैं सेक्टर 104 नोएडा में, और आज हम जा रहे हैं एक नए रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे एक खुला है नया रोबोट रेस्टोरेंट, उसमें जो वेटर है वो एक रोबो है। तो अभी वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं अंदर कैसा क्या है। यहाँ पर 2 रोबोट हैं, एक का नाम रूबी है और दूसरी का नाम डीवा है। और जब हम खाना ऑर्डर करेंगे तो यही खाना हम तक लेके आएंगी। ये जो रोबोट का कंसेप्ट है, एकदम नया कंसेप्ट है दिल्ली एनसीआर में। इन्हीं का, जिनका ये रेस्टोरेंट है, इनके 3 रेस्टोरेंट जो हैं वो जयपुर में है, और वहीं पे पहला रोबोट रेस्टोरेंट खुला था। नोएडा में ये दिल्ली एनसीआर का पहला है, जो सेक्टर 104 में है। तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और एम्बियंस वगैरह बहुत ही अच्छा है। और खाने में आप लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है। रोबोट का जो रोल है वो ये है कि जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उसके बाद जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो रोबोट्स के पास जो प्लेट है उसके ऊपर ऑर्डर रख दिया जाएगा, और रोबोट ऑर्डर को लेकर, जो अभी आपने ऑर्डर किया है, अपने आप से आपकी सीट के बगल में आएंगे और रुक जाएंगे, और फिर वो बोलेगा कि आपका खाना तैयार है। तो हमारा ऑर्डर आ गया है, रोबोट हमारा ऑर्डर लेके आ रही है। हमारा खाना घुमा रहे हैं इतनी देर से। पहले मंचू वहाँ ठीक बैठे थे, उधर वाली टेबल पे, है ना। ये वहीं लेके आती, वहीं रखती हमारे लिए। तुमने यहाँ आके बैठ गई। खाने का टेस्ट अच्छा है, और हमने नॉर्थ इंडियन फूड ऑर्डर किया था। खाने में हमने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला, पाइनएप्पल रायता और बटर नान। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था। खाना तो बढ़िया था, बट थोड़ा सा सर्विस के मामले में अगर कहा जाए ना, तो थोड़ा सा मतलब हाँ, डिले नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था शायद ना। पर कोई नहीं, नया रेस्टोरेंट है, अभी पहली बार नया खुला है, 1 महीना हुआ है, जैसा कि उसने बताया कि 1 ही महीना हुआ है। तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। कंसेप्ट बढ़िया है रोबोट वाला। मजा आता है ना। तुम बहुत दिन से कह रही ना डेट पे चलते हैं, डेट पे चलते हैं। बहुत दिन से नहीं कह रही थी मैं। बहुत दिन से तो कह रही, 2-3 दिन से कह रही हो मतलब। हाँ तो 2-3 दिन से तो कह ही रही हो। कल से कहा है मैंने। कल नहीं कहा तुमने? परसों का। परसों से। अब कहाँ चले? आइसक्रीम खाने। कहाँ? ज्ञानीज? चलो ज्ञानीज चलते हैं। आओ। नोएडा वैसे बढ़िया जगह है ना? नहीं, दिल्ली बेकार है, नोएडा ही अच्छा है। सही बता रहा हूँ मैं।
देखना क्या बढ़िया सब कुछ प्लान्ड है सब। देखना कौन सी आइसक्रीम लेनी है? संडे? विच संडे? कई सारे संडे होते हैं ना, कौन सा संडे? तुम भी डिसाइड ना कर पाती हो, कभी कह रही हो कंफ्यूज करते हो। मैंने तो कंफ्यूज नहीं किया, तुम कह रही हो कि तुम ना पता क्या करते हो? तुमने क्या, वो तो छोड़ो, तुमने ये कही कि एक ही में खा लेंगे, मैंने कहा ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर मैंने कहा संडे, फिर संडे वो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, तो इसलिए संडे की जगह मैंने सोचा चलो ये बनवा लेते केसर कुल्फी फलूदा। तो फिर कह रही हो और तुम क्या लोगे? और फिर कह रही हो, मैंने कहा, उसने पूछा खाओगे, कह रहे हाँ खाएंगे, फिर कह रही है नहीं मेरा तो पैक करा लो। कुछ भी मैंने कब तक खाएंगे, तुमने खुद ही डिसाइड करके बोल दिया कि है ना तो खाने ही तो आए थे। क्या हो रहा है? क्या है? हर टाइम वीडियो बनाते रहते हो जब देखो। तो तुमने बताया भी नहीं और यहाँ चुपके से बैठ के आराम से खा रही हो हैं? बताया क्या, मैं अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा, अपनी हमारी दोनों की थी। अच्छा मेरी थी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।